बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था वीरावती। वो अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। जब वीरावती की शादी हुई तो शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ व्रत आया। वो अपने मायके आई और बड़े श्रद्धा से व्रत रखा। सुबह से उसने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। पूरे दिन उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखा। परंतु शाम होते होते वीरावती बहुत कमजोर हो गई। उसके भाइयों को अपनी बहन की हालत देखकर दया आ गई। वे नहीं चाहते थे कि वो भूखी प्यासी तड़पे। इसलिए भाइयों ने चाल चली। उन्होंने पेड़ पर छलनी के पीछे दीपक जलाया और उसे चांद जैसा दिखाया। भाइयों ने कहा, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ दो। वीरावती ने बिना सोचे समझे उस नकली चांद को देखकर व्रत तोड़ दिया। उसने पानी पिया और खाना खाया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, कुछ ही देर में उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए या कुछ संस्करणों में मर गए। वीरावती बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तब एक देवी या ब्राह्मणी वहां आई और वीरावती से कहा, तूने अधूरा व्रत तोड़ा है, इसलिए दुर्भाग्य हुआ है। अब तू सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत कर, भगवान तेरे पति को जीवन देंगे। वीरावती ने पूरे नियमों और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत पुनः रखा और भगवान शिव और पार्वती की कृपा से उसका पति जीवित उठा। तब से ये व्रत पति की दीर्घायु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाने लगा। व्रत का महत्व। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा का अर्थ है मिट्टी का पात्र यानी घड़ा, और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक निर्जला उपवास करती हैं। वे शिव, पार्वती, गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं। रात में चांद को छलनी से देखकर फिर पति के चेहरे को देखती हैं और उनके हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं है, बल्कि ये विश्वास, प्रेम, समर्पण और पारिवारिक एकता का प्रतीक भी है। आजकल कई जगह पति भी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं ताकि समानता और प्रेम का भाव बना रहे।